हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे मिलने से फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन जो है आज आपका जैन धर्म आपका डिस्कस करेंगे। अगर क्लासें नहीं तो टीआरबी भर्ती के लिए जो है क्लासें आपकी शुरू हो चुकी हैं। लगा लो भाई साहब, टीए में फ्री में सिलेक्शन पूरा कोर्स करवाएंगे। बस आपको जो है अच्छे से तैयारी आपकी करनी है। देखो, आज हमारा टॉपिक रहेगा जैन धर्म आपका रहेगा। जैन धर्म से टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चनों की संख्या देखो, जैन धर्म से आपके लगभग जो है 20 से 30, ठीक है, 20 से 30 ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, और जो कि मैं कह सकता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। पर कुछ 20 क्वेश्चन के आसपास आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन या फिर कह सकता हूं थोड़े हार्ड लेवल भी देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो है एग्जामिनर जो है 1 या 2 क्वेश्चन हार्ड पूछ लेता है, जो कि इतने हार्ड भी नहीं होते, जो कि सिंपल अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में पता हो तो आप जो है इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, या जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे। ऋषभदेव, बिल्कुल जी, क्या थे? ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के संस्थापक के साथ साथ जो है इन्हें जैन धर्म का पहला क्या माना जाता है, पहला तीर्थकर माना जाता है। बात करें महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थ थे। ये 3 ही आपके जैन धर्म में एग्जाम से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी तीर्थकर से क्वेश्चन आपके पूछता है। देखो जी, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो याद रखने हैं इसे कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, जो कुछ लेना है भाई साहब ले लो वहां से ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं बता दूंगा कहां कहां स्क्रीनशॉट आपको लेना है, उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? बिल्कुल से किसे? ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए थे? बिल्कुल से कौन? ऋषभदेव आपके हुए थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर आपके रहे थे? तो तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी थी? 24 आपकी रही थी। जैन धर्म की 24वें या अंतिम तीर्थकर आपके कौन थे? आप होंगे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी आपके हुए थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थक पूछता है, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। पार्श्वनाथ, जो कि आपको मैं पहले करवा चुका हूं। अब यहां क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह आपका क्या था? तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका सांड था, ठीक है, बिल्कुल। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक आपका या प्रतीक चिन्ह आपका क्या था? सिंह था, यानी जिसे हम शेर आपका कहते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थक पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे या किस राजा के पुत्र थे? पार्श्वनाथ थे वाराणसी के राजा अश्वसेन। किसके? राजा अश्वसेन के आपके पुत्र थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, था एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य जो है उन्हें आगम कहा जाता है। क्या कहता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने करी थी? अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का जो कल्प सूत्र है, ठीक है, ग्रंथ है, ये कल्प सूत्र एक प्रकार का क्या है? जैन धर्म का ग्रंथ है, जिसकी रचना जो है भद्रबाहु द्वारा करी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल था क्वेश्चन, अभी डिस्कस करा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जल्दी से राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइएगा। हु इज द रियल फाउंडर ऑफ द जैनिज्म? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है किसे मानते हैं? बिल्कुल सही, 24वें तीर्थक कौन थे? बिल्कुल सही, महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, उससे पहले याद रखिएगा भगवान महावीर से, ठीक है, स्वामी महावीर से आपके संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है,
कि महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र या फिर कुल में आपका हुआ था, ज्ञात्रिक कुल में आपका हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है कहां और कब आपका हुआ, 540 बीसी में। कहा 540 बीसी कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, वर्धमान था इनका बचपन का नाम था। और उनके पिता का नाम जो है क्या था, सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ जो था गौतम बुद्ध का रियल नेम था। फिर क्वेश्चन पूछता कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम, ठीक है, अब दामाद का नाम क्यों पूछता, क्योंकि महावीर स्वामी के पहले जो शिष्य हुए थे वो इनके दामाद जमाली ही हुए थे। ठीक है, इसलिए दामाद से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है जी। महावीर को किस नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ये क्वेश्चन गौतम बुद्ध से पूछता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किस वृक्ष के नीचे, किस नदी वृक्ष पूछे। महावीर से आप कहोगे साल वृक्ष और गौतम बुद्ध से पीपल वृक्ष, या फिर जिसे पीपल वृक्ष को और क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान या पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है। यानी जैन धर्म, अगर मैंने जैन धर्म अपना लिया और मुझे जो है पूर्ण ज्ञान हो गया, ठीक है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को किस रूप में जाना जाता है। महावीर के जो शिष्य हुए थे उन्हें जो है निग्रंथ क्या कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है कहां आपका दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजगृह में। कहा दिया था, राजगृह में जो इन्होंने अपना क्या दिया था, पहला उपदेश आपका दिया था। बिल्कुल जी, क्या दिया था, पहला उपदेश इन्होंने दिया था। महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए, ये दो क्वेश्चन पूछता है। एक महावीर स्वामी से पूछता है किस भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने जो है प्राकृतिक भाषा में दिए थे, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने जो है किस संस्कृत बोल रहा हूँ, पाली भाषा में, पाली भाषा में अपने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। जियो और जीने दो, ये किसने आपका कहा था। महावीर स्वामी द्वारा ये नारा दिया गया था, जियो और जीने दो। महावीर स्वामी की मृत्यु या फिर देहांत कब और कहां पर आपका हुआ था, तो 72 वर्ष की आयु में 464 बीसी में जो है किसकी मृत्यु हुई थी, पावापुरी, जो कि नालंदा जिले बिहार में, मेरे ख्याल से बिहार में है नालंदा, हाँ बिल्कुल, किसकी मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु आपके हुई थी। अब बढ़ते हैं अपने टेस्ट की ओर। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपके कौन थे, बताओ जल्दी से। पहले तीर्थक कौन थे, बिल्कुल सही, ऋषभ देव। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर आपके हुए थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर आपके हुए थे। ऋषभ देव याद रखने हैं, पार्श्वनाथ 23वें थे, और महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थक थे। ये तीन ही ऐसे क्या हैं, तीर्थकर हैं जो कि महावीर जैन धर्म से आपके पूछता है, और इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछता है। स्पेशली आपके देखो जैन धर्म से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो तीर्थकरों से एक्स्ट्रा बनती हैं, वो पहले संस्थापक पूछता है, संस्थापक पूछता है जैन धर्म के, और कभी कभार जो है 23वें तीर्थकर आपके पूछ लेता है। बाकी 24वें जो स्वामी महावीर जैन हैं, ठीक है, उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल कितने तीर्थक थे, बिल्कुल ही टोटल 24 तीर्थकर आपके हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम या फिर 24वें तीर्थकर आपके कौन थे, बताओ जी। 24वें या फिर लास्ट तीर्थकर आपसे पूछे गए हैं, बिल्कुल से कौन हो जाएंगे। पार्श्वनाथ ने अभी बताया 23वें थे, महावीर स्वामी, बिल्कुल मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपके कौन थे, बताइए जल्दी से। 23वें तीर्थकर आपसे पूछा गया है, बिल्कुल से कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ
ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था। अभी मैंने बताया, वैसे ये क्वेश्चन जीडी में नहीं, जीडी क्यों बोल रहा हूँ, हाँ जीडी आर्मी टीए जीडी बोल सकता हूँ, टीए में ये क्वेश्चन जो है ना के बराबर है, नहीं आएगा, पर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाएगा, पर आपको याद रखना है, आगे भी किसी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो प्रथम या फिर इनका चिन्ह पूछा जाता है तो क्या था, बिल्कुल सही आपका क्या था, सांड था। क्या था, सांड था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सांड को जो है वृषभ क्या कहा जाता है, वृषभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह आपका क्या है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला जैन धर्म से जो 99% क्वेश्चन बनती हैं वो 24वें तीर्थकर यानी महावीर और स्वामी से ही बन के आते हैं, और इनका चिन्ह इंपोर्टेंट है। इनका चिन्ह क्या था, बिल्कुल सही, सिन यानी शेर या लाइन हम जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह आपका क्या था, जल्दी से बताइए। 23वें तीर्थकर इनका चिन्ह पूछा गया है, वृषभ किसका था यानी सिंह किसका था, अच्छा वृषभ, हाँ सांड किसका था, ये पहले तीर्थकर थे। लाइन किसका था, 24वें तीर्थकर थे। कमल और सर्प, कमल और सर्प आपका बचा, तो कमल हमने डिस्कस करा ही नहीं था, हमने डिस्कस करा था सांप यानी सर्प, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे दोस्त इसका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किस राजा के आपके पुत्र थे। मैंने डिस्कस करा था ना, वहां पर मैंने बोला था 23वें तीर्थकर इसलिए इंपोर्टेंट है, ये खुद जो है एक राजा थे, जो कि वाराणसी राज्य के जो है क्या थे, राजा थे, उनके पुत्र थे। उनका नाम क्या था, उनका नाम था बिल्कुल सही राजा अशुभ सेन। क्या, राजा अशुभ सेन के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। व्हाट आर दी सिक्रेटेड लिटरेस ऑफ जैनिज्म कॉल्ड इट, बताओ जल्दी से। जैन साहित्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। चलो मेरे क्वेश्चन याद आया कि साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला पहला नोबेल पुरस्कार किसे, भाई साहब भारत को वर्ष 1913 में दिया गया था। इसके लिए गीतांजलि पुस्तक के लिए किस व्यक्ति को मिला था, बताइए जी मेरे को जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा कि साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा, नहीं साहित्य में आपका सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, पर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार जो कि भारत को सबसे पहली बार वर्ष 1913 में मिला था, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। नाम बताइएगा किसे मिला था। और बिल्कुल जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जैन साहित्य को डिस्कस करा था आगम, क्या कहते हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त आगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन संगतियां और संप्रदाय। अब जैन संगतियां और संप्रदाय ये इंपोर्टेंट है, तो यहां से भी जो क्वेश्चन बनते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्वेश्चन आपको बताता हूं कि प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है कब और कहां हुआ था। पहली बौद्ध संगति जो है 322 बीसी में लगभग 300 बीसी के आसपास हुई थी। कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में आपकी हुई थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था। दोनों क्वेश्चन को जो है कंबाइन करके क्या करिएगा, नोट करिएगा। किसके काल में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी, पर इसका आयोजन जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं करा था, किसी और ने करा था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है चलो, प्रथम जैन संगति का अध्यक्षता, हाँ ठीक है,
प्रथम जैन संगति का जो आयोजन है किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता जो है किसने करी थी? स्थूलवदर ने करी थी। अब स्थूलवदर आगे डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन आपका बनेगा। किस जैन संगति के बाद है जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, यानी दो भागों में विभाजित हो गया था, दो गुटों में विभाजित हो गया था। तो पहली बौद्ध संगति इसलिए इंपोर्टेंट है जो कि 322 बीसी में हुई थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? चंद्रगुप्त स्थूलवदर के काल में आपकी हुई थी। जैन धर्म कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में बांटा गया था, यानी दो भागों में विभाजित हुआ था, जिसमें श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र, क्या श्वेत वस्त्र पहना करते थे, और दिगंबर जो नंगे पुंगे आपके हुआ करते थे। ठीक है, नंगे पुंगे आपके हुआ करते थे। तो श्वेत यानी श्वेत वस्त्र, दिगंबर नगरमंदे। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन श्वेतांबर से ही पूछता है। ठीक है, श्वेतांबर से ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि स्थूलवदर किस के शिष्य क्या कहलाते? ठीक है, अब याद रखना, जो श्वेतांबर थे वो आपके स्थूलवदर थे, और जो नंगन थे या दिगंबर थे वे आपके वदरबाहु थे। तो जो कपड़े पहनते थे उनका नाम था स्थूलवदर। जिनके शिष्यों को जो है, या इनके शिष्यों के जो थे क्या करते थे, उनके शिष्य जो है श्वेत वस्त्र, क्या सफेद वस्त्र पहना करते थे। और जो वदरबाहु थे इनके जो शिष्य हुआ करते थे वो दिगंबर आपके हुआ करते थे। ये दो गुट आपके जो है जैन धर्म की पहली संगति में विभाजित हुए थे। बिल्कुल जी। अब याद रखिएगा कि द्वितीय जैन संगति का आयोजन जो है कब और कहां? 512 बीसी में बलवी में। कहा? बलवी गुजरात में जो है दूसरी बौद्ध संगति आपकी हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता है देवाधिदेव ऋषि, क्या देवाधिदेव ऋषि या फिर क्षमा श्रवण, क्या क्षमा श्रवण द्वारा करी गई थी। थोड़ा सा नाम भी अजीब है। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है पर इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। चलो जी फिर डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल करते हैं। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है कि जैन धर्म की मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने करी थी? अब कल्पसूत्र मैंने आपको वहीं पर बताया था, कल्पसूत्र इंपोर्टेंट है। दो बौद्ध धर्म का क्या है, नहीं बौद्ध धर्म क्यों कह रहा, जैन धर्म का ये पवित्र या फिर मुख्य ग्रंथ है जिसकी रचना जो है बिल्कुल से किसके द्वारा करी गई थी? भद्रवाहु द्वारा। बिल्कुल किसने? भद्रवाहु द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से आपके प्रेरित है? जो जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म में जो उपदेश दिए जाते हैं या आध्यात्मिक विचार जो हैं आपके जैन धर्म के, ये किस दर्शन से आपके प्रेरित है? न्याय दर्शन से, सांख्य दर्शन से, वैश्विक दर्शन से, या फिर आपके योग दर्शन से? अगर यह क्वेश्चन जो है करवाया नहीं है तो इस क्वेश्चन को जो है नोट कर लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं बिल्कुल से कहां से लिए गए हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? सांख्य दर्शन से। कहां से? सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म जो है किस क्षत्रिय कुल में आपका हुआ था? तो स्वामी महावीर का जन्म जो है ज्ञात्रिक कुल में। बिल्कुल जी, कहां हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कब और कहां हुआ था? अब क्वेश्चन आ रहे हैं ना इंपोर्टेंट। महावीर स्वामी का जो जन्म है कब आपका हुआ था? जल्दी बताइएगा, कहां हुआ था? कुंडल ग्राम में। कहां? कुंडल ग्राम विशाली में। बिल्कुल जी, कहां? 540 बीसी में। कहा? 540 बीसी कुंडल ग्राम विशाली में। बिल्कुल किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थक का क्या हुआ था? जन्म आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? बताओ जल्दी से। बचपन का नाम पूछा गया था। सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था? बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम है वो सिद्धार्थ है। और इनके पिता का नाम, ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। बिल्कुल जी।
और इनका बचपन का नाम बिल्कुल से क्या था, वर्धमान। क्या था, वर्धमान था। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, बताइए जल्दी से। ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने करवाए थे, मैंने बोला स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, बिल्कुल से क्या हो जाएगा, यशोधरा। क्या हो जाएगा, यशोधरा होगा या यशोदा होगा, बताओ जल्दी से। यशोदा होगा। क्या होगा, यशोदा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इनकी बेटी का नाम बताइएगा, शायद क्वेश्चन ऐड नहीं करा है पर बेटी का नाम जरूर बताइएगा। इनकी बेटी का नाम जो है, शादी किसके साथ हुई थी, इनके दामाद शादी जो है जमाली के साथ, किसके साथ हुई थी, जमाली के साथ जो है शादी हुई थी। तो इनके दामाद पूछे गए हैं, बिल्कुल आपके कौन थे, जमाली थे। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य आपके कौन थे, बताओ जी। स्वामी महावीर जैन के प्रथम शिष्य जो है कौन आपके हुए थे, गौतम स्वामी जामली, इनके दामाद, सूर्धवन या फिर स्थूलभद्र जो है, ये तो आपके क्या थे, आगे जाके इनके जो है जैन धर्म को दो भागों में विभाजित करा था। पर इनके जो पहले शिष्य हुए थे, इनके दामाद, जिनका नाम क्या था, जमाली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान या फिर कैवल्य की प्राप्ति आपकी हुई थी। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को किस नाम से जाना जाता है, कि ज्ञान प्राप्ति के शब्द के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, कैवल्य प्राप्त। यानी इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी, कैवल्य की प्राप्ति होगी, कैवल्य यूज किया, क्या कैवल्य शब्द प्रयोग किया जाता है। तो किस नदी के तट पर, बिल्कुल से मेरे दोस्त ऋजुपालिका नदी। क्या हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति आपकी हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे किसे, बताओ जी। गौतम बुद्ध को, बिल्कुल जी, किसे, गौतम बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी को जो है बिल्कुल सही किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष। किस, क्या, साल वृक्ष के नीचे जो है क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति आपकी हुई थी। बिल्कुल जी, क्या, ज्ञान की प्राप्ति आपकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने डिस्कस करा, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहेंगे, कैवल्य। क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। देखो, महावीर स्वामी के जो शिष्य हुए थे, ठीक है, जो शिष्य हुए थे उन्हें क्या कहते हैं। अब ये दो भागों में तो बहुत बाद में जाकर विभाजित हुआ, पर जो स्वामी महावीर के शिष्य थे उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। बिल्कुल क्या हो जाएगा कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, निग्रंथ। बिल्कुल जी, क्या कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो, चलो जी। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश है कहां आपका दिया था, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा कि स्वामी महावीर जैन द्वारा जो है अपना पहला उपदेश है कहां दिया गया था। राजनाथ में, राजगिरी में, विशाली या फिर आपका चंपापुरी। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्वामी महावीर जैन द्वारा जो है अपना पहला जो उपदेश है राजगिरी में दिया गया था। सारनाथ में किसने अपना पहला उपदेश दिया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में आपके दिए थे। तो भाषा मैंने आपको वहीं पर बोली थी कि जो आपकी पाली और प्राकृतिक भाषा है, ये दो ही भाषा आपके एग्जाम में पूछता है।
जिसमें पाली भाषा पूछे तो आप कहोगे ये बौद्ध धर्म से आपकी संबंधित थी। बिल्कुल सी। प्राकृतिक भाषा आपसे पूछे, क्या प्राकृतिक भाषा पूछे तो ये जैन धर्म से आपकी संबंधित थी। और प्राकृतिक भाषा को अर्ध मागधी, क्या अर्ध मागधी भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो और जीने दो यह प्रसिद्ध कथन किसका है। बताओ जी। जियो और जीने दो लाइव एंड लेट लाइव, बताओ जी ये किसके द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर और स्वामी द्वारा जो है ये कथन आपका दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का देहांत कब और कहां आपका हुआ था। महावीर स्वामी का देहांत आपसे पूछा गया है, कब और कहां पर आपका हुआ था, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। 72 वर्ष की आयु में जो है इनका देहांत आपका हुआ था। बिल्कुल सही, 72 वर्ष की आयु में जो इनका क्या हुआ था, देहांत आपका हुआ था। कितने कब हुआ था, 400 कब, बिल्कुल सही, कब हुआ था 400, बिल्कुल 486 नहीं, पावापुरी में हुआ था, राजगढ़ी में हुआ था। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है क्या। एक सेकंड, महावीर स्वामी का 468 पीसी, हाँ 468 पीसी, ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही, 468 पीसी में जो है पावापुरी में इनका जन्म क्या हुआ, नहीं इनका जन्म नहीं, इनका देहांत यानी इनकी मृत्यु आपकी हुई थी। क्या हुई थी, मृत्यु आपकी हुई थी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगति का जो आयोजन है कब और कहां हुआ था। बताओ जल्दी से। पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, दोनों ही पूछता है। बौद्ध धर्म कल डिस्कस करेंगे तो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां आपकी हुई थी और चारों ही एग्जाम के लिए आपके इंपोर्टेड है। बिल्कुल, पहली बौद्ध संगति जो है कब हुई थी, 422 पीसी के आसपास हुई थी। कहां, पाटलिपुत्र में। बिल्कुल जी, कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में आपकी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासन काल में आपका करा गया था। बताइए जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम जैन संगति का जो आयोजन है किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता जो है किसने आपके करी थी। पहली जैन संगति की जो अध्यक्षता है, क्या नाम था, अजीब सा नाम था ना, देवाधिदेव ऋषि द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जैन संगति के बाद जैन, नहीं 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 नहीं, पहले पूछा गया ना, पहले पूछा गया था, ये तो दूसरी वाले थे। नहीं 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 नहीं, माफ करिएगा, ठीक है। देखो जो देवादिदेव ऋषिदेव थे ये दूसरी बौद्ध संगति, क्या दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करी थी। और स्थूल वदर, ठीक है, स्थूल वदर जो है पहली बौद्ध संगति करी थी। क्योंकि पहली बौद्ध संगति के बाद जो है जैन धर्म जो है 2 भागों में डिवाइडेड हो गया था, नंगे पुंगे लोग और श्वेत वस्त्र वाले लोग, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जैन संगति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त आपका हुआ था, यानी 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो कौन सी बौद्ध संगति थी, बिल्कुल ही पहली बौद्ध संगति कहां पर आपकी हुई थी, पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी, पाटलिपुत्र में आपकी हुई थी। जैन धर्म किन 2 मुख्य संप्रदायों में आपका विभाजित हुआ था। कौन से 2 संप्रदाय थे, हीनयान थे या महायान थे, श्वेतांबर थे या दिगंबर थे, ब्रजयान थे या थेरवाद थे या फिर निग्रंथ थे या फिर अरहत थे। बताओ जल्दी से। तो 2 भागों में विभाजित हुआ, जिसमें एक सफेद वस्त्र वाले लोग थे, दूसरे आपके नंगे बुंगे लोग थे। तो बिल्कुल ही क्या होगा, आप हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूलवदर के शिष्य क्या कहलाते थे। जो स्थूलवदर था जिसने पहली
पहली बौद्ध संगति में क्या कर रहा था, उसकी अध्यक्षता करी थी, जिसके कारण मान सकते हैं कि जैन धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया था। तो ये जो है इन शिष्यों को या इनके शिष्यों को क्या कहते थे, तो इनके शिष्य जो थे सफेद वस्त्र क्या पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे, तो इन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेतांबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रबाहु के शिष्य क्या आपके कहलाते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो सफेद कपड़े और एक नंगन थे, तो नंगन कहाँ है, दिगंबर, ठीक है, नंगन ये नहीं दिगंबर, नंगन नहीं दिगंबर, ठीक है। दिगंबर जो थे ये वज्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन है कब और कहां हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति आपके एग्जाम में पूछी गई है, बताओ जी कहां हुई थी। पहली बौद्ध संगति 322 वीसी पाटलिपुत्र। दूसरी बौद्ध संगति बिल्कुल मेरे भाई कहां हुई थी, 512 एडी में बलवी गुजरात में हुई थी। यहाँ बीसी और एडी का फर्क है, ये बीसी में हुई थी, एडी में जाकर आपकी हुई थी, यानी इस बार इसी पूर्व में आपकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता, ठीक है, द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता किसने आपके करी थी। पहली बौद्ध संगति अध्यक्षता बिल्कुल सी स्थूलभद्र ने करी थी, और दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है क्षमा श्रमण या फिर देवादिदेव ऋषि द्वारा करी गई थी। नाम वैसे अच्छा है, ठीक है। चलो जी, अब यहां से सुनिए राजा कला और मंदिर, जो कि किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और स्क्रीन शॉट ले लो भाई, स्क्रीन शॉट ले लो। क्यों ले लो, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आर्मी में देखो, टीए में देखो, कहीं भी देखो क्वेश्चन यहां से बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य किस से प्रेरणा लेकर जैन धर्म अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, और किससे प्रभावित हुए थे, भद्रबाहु से प्रभावित हुए थे। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने आपका करा था, भद्रबाहु द्वारा करा गया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे। देखो ये क्वेश्चन बनता है कि महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने जो है किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे, बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। एक क्वेश्चन पूछो तो बताइएगा, बिंबिसार जो है किस धर्म से आपका संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य था, कलिंग नरेश यानी कलिंग का राजा नरेश था, खारवेल कलिंग का राजा नरेश खारवेल चंदेल शासक थे, बंद राजा थे, और राजा अमोघ वर्ष कौन थे, अमोघ वर्ष थे। चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन बनता है, कलिंग नरेश से क्वेश्चन बनता है, चंदेल शासकों से क्वेश्चन बनता है, चंदेल शासकों से क्वेश्चन अभी बनेगा कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। मथुरा कला जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में। जैन मंदिर हाथी सिंह, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाथी सिंह किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है, गुजरात में आपका स्थित है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासनकाल के द्वारा करा गया था, चंदेल शासकों द्वारा करा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध जैन और तीर्थक स्थल श्रवण बेलगोला किस राज्य में स्थित है। श्रवण बेलगोला में क्या है, श्रवण बेलगोला में जो है क्या स्थित है, गोमतेश्वर मूर्ति है। क्या है, जैन धर्म की सबसे बड़ी मूर्ति कह सकते हैं। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में आपका स्थित है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित करी गई थी, या इसका निर्माण किसके द्वारा करा गया था, चामुंडराय। किसके द्वारा, चामुंडराय द्वारा करा गया था। यहां पर आपका जो है जैन धर्म क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन संत से दीक्षा लेकर जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया, बिल्कुल जी। किसके प्रभावित होकर, तो वज्रबाहु किसे, वज्रबाहु से प्रभावित होकर जो है क्या करा था, जैन धर्म को, बिल्कुल जी किसे, जैन धर्म को आपका अपनाया था। और
बद्रबाहु क्या था भाई? नंगन था क्या? सफेद कपड़े पहने वाला था? बताओ मेरे को। दक्षिण भारत में जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किसने आपका करा था? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म को फैलाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? बिल्कुल सही आप कहोगे किसे दिया जाता है? बद्रबाहु को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने किस राजा के शासनकाल में जो है उपदेश आपके दिए थे? तो बिल्कुल जी किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में जो है उपदेश आपके दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राजा ने जैन धर्म का संरक्षण प्रदान करा था, यानी जैन धर्म को बनाया था और उसे संरक्षित करने के लिए अपना योगदान दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था, कलिंग नरेश खारवेल ने करा था, राजा अमोघोषवर्धन ने करा था? बिल्कुल जी क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन मथुरा कला शैली का जो संबंध है मुख्य रूप से किस धर्म से है? मथुरा कला शैली पूछेगी है। मथुरा कला शैली किस धर्म से? बिल्कुल सही जैन धर्म से आपकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है कहां पर आपका स्थित है? ये 3 स्टार क्वेश्चन है। बिल्कुल जी राइट आंसर क्या होगा? माउंट आबू। कहां? राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर आपके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी सिंह जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? हाथी सिंह जैन मंदिर जो है बिल्कुल सही कहां? गुजरात राज्य में। कहां? गुजरात राज्य में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिर का जो निर्माण है किन शासकों ने आपका करवाया था? जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा? इसे भी 3 स्टार ही करिएगा। बिल्कुल सही, किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्रवण बेलगोला किस राज्य में आपका स्थित है? क्या पूछा है? श्रवण बेलगोला जो है ये किस राज्य में आपका स्थित है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही कहां हो जाएगा? श्रवण बेलगोला में है क्या भाई? गोमतेश्वर मूर्ति है। क्या है? गोमतेश्वर मूर्ति है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। कहां स्थित है? कर्नाटक में। बिल्कुल जी कहां? कर्नाटक में आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में बाहुबली गोमतेश्वर मूर्ति, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण है किसने आपका करवाया था? बिल्कुल सही, 3 स्टार कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने? बिल्कुल सही, चामुंड राय द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, लीस्ट ही है, जल्दी से बताइएगा 47 में से कितने क्वेश्चन मेरे फौजी भाइयों ने यानी मेरे दोस्तों ने करेक्ट करे हैं? और जल्दी से बताइएगा। सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है। क्वेश्चन है कि महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है? महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेला जो है ये हर 12 वर्ष, बिल्कुल जी कब? 12 वर्ष बाद करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं? जल्दी से मेरे को बताइएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिए करे, ठीक है? कमेंट भी करा करो कुछ कि बताया करो सर सेशन पसंद आ रहा है, सेशन कंटिन्यू रखो, सेशन पसंद नहीं आ रहा तो कुछ सुधार करते हैं, एंड बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा तो नहीं बनाते हैं, कुछ तो बोला करो, ठीक है? बिल्कुल। चलिए मिलते हैं शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना जो है ख्याल रखिएगा, अपने घर वाले क्या रखिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।